सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप मेरे यूट्यूब चैनल में। सॉरी मेरा गला ख़राब है, कुछ स्किप हो जाए तो माफ़ करना। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा यार। मतलब कि ऐसा हो गया ना कि हमारे हिंदुत्व में ना उल्टा पुल्टा ज्ञान बहुत बांटा जा रहा है। हाँ, मैं भी उतना ज्ञानी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है तो, लेकिन जितना जानते हो ना उतना परफेक्ट बोलना चाहिए। तो आज मैं 10 महाविद्या के मंदिर में खड़ा हुआ, भुवनेश्वरी माँ के मंदिर में खड़ा हुआ और बात करूँगा धूमावती माता की। तो एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था मैं उसका वीडियो नहीं दिखा सकता और ना ही मैं उसका नाम बता सकता हूँ, बट जिसने देखा होगा वो मेरे पॉइंट को ज़रूर नोट करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से जो धूमावती मैया है वो 9 दुर्गा के अंदर आती है। अरे भाई, सारी मातृशक्तियाँ एक हिसाब से मानने में एक ही हैं, लेकिन ऑल हैव देयर ऑन रोल बाय देयर फॉर्म्स। उनके रूप के हिसाब से उनके काम है। तो फिर 9 दुर्गा का जो रूप है ना, 9 दुर्गा के अंदर जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कालरात्रि है। उसके बाद आपके मतलब जो 9 दुर्गा के अंदर जो सारे रूप आते हैं, ठीक है। तो ऐसी 10 महाविद्या, 9 दुर्गा का पार्ट एक अलग है, 10 महाविद्या का पार्ट अलग है। 10 महाविद्या, दिस ऑल आर द वेरी एक्सट्रीम पावर्स। दे आर वेरी बोलते हैं ना, तंत्र अखाड़े का जो एक पूजा पाठ होता है, एक रूल्स होता है, कल्चर्स होता है, जो तंत्र इसका उनकी देवी कहलाती हैं ये। तो 9 दुर्गा के अंदर वो गृहस्थाश्रम में पूजी जाने वाले एज वी नो की सब सारे में पूज सकते हैं सभी देवी देवताओं को, लेकिन हर का एक रूल होता है, नियम होता है, उन नियमों पे चलना होता है। तो एक है कि डॉक्टर लाइन में जितने हाथ पैर नाक कान के डॉक्टर होते हैं, तो वो डॉक्टर लाइन, ऐसा तो इंसान मनुष्य सभी है, इस सबके काम के हिसाब से एक ग्रुप बनाया गया है ना। तो उस हिसाब से हम किसी को भी किसी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसे तो मातृशक्तियाँ सारी एक है, लेकिन काम के हिसाब से उनके रूप अलग है। तो उन जैसे बोलते हैं ना कि विष्णु जी का रूप है, नारायण का रूप है, कृष्ण है, राम है, तो उनको शिव के रूप के अंदर नहीं मान सकते, है ना। तो ऐसे ही 10 महाविद्या का एक अलग मैटर है, जैसे कि काली है, तारा है, षोडशी है, मातंगी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी। तो मतलब कुल मिला के मेरे कहने का यही मतलब है कि जो धूमावती माँ है वो 9 दुर्गा के रूप के अंदर नहीं आती। 9 दुर्गा का रूप अलग पार्ट है और 10 महाविद्या का रूप अलग पार्ट है। तो उसको हमें किसी में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिस्टमेटिक मैनर से जाते हैं कि हाँ अपने देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए किसका क्या काम है, किस रूप में है या किस तरफ उनका ज़्यादा महात्म्य है, तो इस हिसाब से हमें भूल हो सकता है। तो हम जब जिस इसको जानते हैं तो हमें उस हिसाब से अच्छे से मतलब समझाना चाहिए। नहीं तो ऐसे जो नए हैं, जो नहीं जानते, जिनको नॉलेज नहीं था, मुझे इस चीज़ की थोड़ी नॉलेज है, तो मैंने आप सभी के सामने प्रकट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है। तो अगर जिसको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं देना चाहिए, और है तो ज्ञान जितना बांटो उतना कम है। तो मिलता हूँ आप सभी से, पता नहीं कब मिलूँगा दूसरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।